डॉक्टर कमर चीमा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर साहब, लग ये रहा है कि ईरान इज नॉट गोइंग टू बैक ऑफ, आपको क्या लग रहा है? देखिए, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ईरान के ऊपर बड़ा शदीद प्रेशर था कि जब इस्माइल हानिया की शहादत ईरान के अंदर, तेहरान के अंदर हुई, और उसके बाद जो है वो हिजबुल्लाह की जो जनरल सेक्रेटरी है उनकी शहादत हुई, हसन नसरुल्लाह की, तो ईरान के ऊपर प्रेशर था कि क्योंकि ईरान इन मज़ाहमती ग्रुपों को सपोर्ट करता है कि ईरान क्या करने जा रहा है इस हवाले से, क्योंकि एक प्रेशर ये भी था कि 40,000 से ज़ायद जो लोग हैं वो गजा के अंदर शहीद हो गए हैं। इसराइल ने एक नया वॉर का फ्रंट खोल लिया है, ईरान क्या करने जा रहा है, और इतने इंपॉर्टेंट कमांडर जो है, ये इतने इंपॉर्टेंट जो प्लेयर है, उनकी शहादत जाहिर बात है ईरान के लिए दचका था। तो ईरान अपनी मुज़ाहमती तहरीकों को, अपने लोगों को खित्ते के अंदर ये पैगाम देना चाहता था कि ईरान के पास कैपेबिलिटी मौजूद है कि इट कैन हिट बैक इजराइल अगेन। सो ये पिछले 2-4 महीनों के अंदर दोबारा ईरान का इसराइल को हिट करना, इस चीज से तासुर मिलता है कि ईरान एक तो अपनी कैपेबिलिटी शो कर रहा है, दूसरा वो कह रहा है कि हमें इन अगर आप हमारे ऊपर इतना मैसिवली हमारे जो ग्रुप्स हैं उन पे हमले करते रहेंगे और हमारी लीडरशिप को जो है शहीद करते रहेंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। और तीसरा जारी बात है, ईरान के ऊपर प्रेशर भी मौजूद है। लेकिन फॉर अ मोमेंट जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ईरान ने एक दफा जो डिटेरेंस थी अपनी उसको शो किया है, लेकिन वो किस हद तक कामयाब रहे हैं, वो टारगेट्स अपने मुकासद तक हिट नहीं कर सके। ये शॉर्ट कमिंग भी है ईरान के मिसाइल प्रोग्राम की कि ईरान जो है वो इजराइल तक पहुंच सकता है लेकिन उसको हिट नहीं कर सकता। जारी बात है इस एंगल को भी देखा जा रहा है। एक आपने खदशा जाहिर किया था अहमदी निजात साहब ने, आपने देखा होगा उनका स्टेटमेंट अभी बहुत वायरल भी हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि अंदरूनी तौर पर ही बहुत सलाहियत कर चुकी है इजरायली जासूस ईरान के अंदर। हमने रिसेंटली देखी भी हैं जो असैसिनेशन की एक लिस्ट है, अंदर से ईरान के अंदर से ही ऑब्वियसली उनको खबर दी जाती है। आप बाहर से तो लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन जब तक अपने अंदर ये जो नेक्सस है इजरायली जासूसों का वो ख़त्म नहीं होता, तो ईरान कितने कोई मजबूती से ये मामला आगे ले जा सकता है? देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये इस दफ़ा सामने आई है कि इस्माइल हानिया के हवाले से जो ट्रैप लगाया गया था कि कई दिन पहले जो है वो उस कमरे के अंदर वो बॉम्ब लगा दिया गया, तो इसका मतलब ये है कि और वो न्यूयॉर्क टाइम्स ने स्टोरी दी और ईरान का वर्जन उस हवाले से मेरा ख्याल है अभी तक नहीं आया कि वो कौन लोग थे, ईरान ने क्या किया है, किन लोगों को सजाएं दी हैं। मैं समझता हूँ ये ईरान जो है इस हवाले से थोड़ा परेशान है। दूसरा, फिर आपको पता है कि जो पेजर डिवाइसेस के हवाले से कि इसराइल किस तरह जो सारी की सारी जो मज़ाहमती ग्रुपों की सप्लाई चेन के अंदर घुस गया है, ये ईरान के लिए बड़ा परेशान कुन चीज़ थी। सो मुझे ऐसे लगता है कि ईरान परेशान जरूर है इस हवाले से, लेकिन ईरान क्योंकि समझता है कि ये एक तहरीक है, ये मूवमेंट है, ये एक नजरिए पे कायम है, और कुछ लोग फॉर अ मोमेंट देखें ये ईरान के ऊपर जो इकोनॉमिक प्रेशर है, ईरान के ऊपर ये जो टेक्नोलॉजिकल एम्बार्गो लगे हुए हैं, इकोनॉमिक एम्बार्गोज लगे हुए हैं, इसकी वजह से ईरान कॉन्टिन्यूसली परेशानी के अंदर तो जरूर मौजूद है ना, कि उसके लोगों के पास वो रिसोर्सेज नहीं है, वो वसाइल नहीं है, वो तालीम नहीं है, वो टेक्नोलॉजिकल एक्सेसमेंट नहीं है, वो टेक इंफॉर्मेशन वो मौजूद नहीं है। तो फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो जारी बात है पैसे के लालच में या किसी और चीज़ के लालच में बिक गए हैं, जिसकी चीज़ जो जारी बात है इस चीज़ का शाखसाना है कि जो गुर्बत है सम टाइम ये आइडियोलॉजी के ऊपर प्रिवेल कर गई है। सो ईरान को परेशानी मौजूद है, लेकिन लार्जली ईरान की वो जो आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल है वो अपनी जगह पे इंटैक्ट है। बट देन अगेन इफ यू अलाउ मी, बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो कि ईरान से बेहतर पोजीशन में होंगे इकोनॉमिकली, लेकिन उनकी तरफ से तो कोई इतनी प्रेशर है ही नहीं इसराइल के ऊपर। ये भी हकीकत है कि इस वक्त अगर मुस्लिम वर्ल्ड में कोई प्रेशर है तो वो ईरान की तरफ से है। देखिए, ईरान मुस्लिम वर्ल्ड का तो वो मसला ही नहीं है जो ईरान का मसला है, क्योंकि देखिए ईरान की भी एक हिस्ट्री है। जारी बात है जब ईरान में रेवोल्यूशन आया, फिर रेवोल्यूशन को एक्सपोर्ट किया, फिर उस रेवोल्यूशन को इंटैक्ट कैसे करना है, फिर अमेरिका इसराइल के खिलाफ और फिर फ़लस्तीन के हक में जो ईरान ने एक स्टैंड लिया, फिर मुस्लिम दुनिया में जो एक स्ट्रगल चल पड़ी। तो ईरान बिल्कुल आपको पता है आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकली एक डिफरेंट जो है वो फील्ड के अंदर मौजूद है, जिसमें मुस्लिम दुनिया की नज़दीक तरीन भी वहाँ नहीं पहुँचती। इवन टर्की हो, बाकी जो ममालिक हैं वो नहीं समझते, ये जो मिडल पावर्स जिनको हम कहते हैं, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, टर्की है, ये नहीं समझते कि हमें वो उस चीज़ में जाने की ज़रूरत है। सो ईरान का बेसिकली सर्वाइवल ही जारी बात है इस चीज़ में है, और वो ये है
कि किस तरह अपनी जो स्ट्रगल है उसको मेंटेन किया जा सके, जो अपने जो रेवोल्यूशन की उन्होंने जो कोशिश की, जो मज़ाहमत की उन्होंने कोशिश की, और वो उसको मुसलसल कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं और वो उसके नज़रिए को उन्होंने जिंदा रखा। इजराइल अब क्या करेगा? विल दे रिएक्ट? देखिए, टेक्निकली तो इजराइल जो है वो रिएक्ट कर सकता है, और वो इस तरह रिएक्ट कर सकता है कि लास्ट टाइम तो अमेरिकन ने ये कहा था कि अगर इजराइल रिएक्ट करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, तो हम सपोर्ट नहीं देंगे। सो इट मींस ये जो आपने अभी आयतुल्लाह खामनाई का स्टेटमेंट पढ़ के बताया था, ये बेसिकली इस चीज़ का मैसेज था कि आप हमला ना कीजिएगा, क्योंकि आपने हमारे 2 कमांडर शहीद किए, तो ये हमारा रिस्पॉन्स बनना था आपकी तरफ, तो आप ना हमला कीजिएगा, वरना हम फिर हमला कर देंगे। सो इजराइल मे नॉट रिएक्ट, लेकिन जो कल से मैसेजिंग आ रही है कि हम अपने टाइम और अपनी मर्जी और जगह हमने जहाँ पे टारगेट करना है वहाँ टारगेट करेंगे, ये इस चीज़ को बताता है कि इजराइल शायद इमीडिएटली टारगेट तो ना करे, लेकिन इजराइल उसी तरह टारगेट करेगा जिस तरह वो कर रहा है, जैसे कि हसन नसरुल्लाह को टारगेट किया गया, जैसे कि इस्माइल हानिया को टारगेट किया गया, जैसे कि पेजेड डिवाइसेस का फटना। सो मेरा ख्याल है इजराइल का जो स्टाइल है वो डिफरेंट होगा, वो वैसा नहीं होगा कि वो भी मिसाइल जो है वो दागे ईरान के ऊपर, जिससे ईरान को के ऊपर मजीद मॉरल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाए कि इट हैज टू स्ट्राइक बैक। आप कैसे असेस करते हैं जो ईरान ने रिस्पॉन्स दिया है? उसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कि कोई इसका फ़ायदा नहीं है, एक कॉस्मेटिक किस्म की एक्सरसाइज थी, कोई नुकसान तो पहुंचा नहीं इसराइल को। दूसरा ये है कि सिंबॉलिकली एक बहुत बड़ा जेस्चर है, आपने दौड़ें लगवा दी लोगों की, ऑब्वियसली आपने बताया कि वी विल रिटेलिएट, सो प्रेशर है। व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक इसमें दोनों चीजें हैं। देखिए, आपने दौड़ें भी लगवा दी हैं और आप पहुंचे भी नहीं है वहां पे। आप जो करना चाहते हैं आप वो नहीं कर पाए, ये आपकी शॉर्टकमिंग है। आपकी जो मिसाइल कैपेबिलिटी है या जो बैलिस्टिक मिसाइल है उनकी रीच जो है वो इजराइल तक है, ये आपकी एक सक्सेस मौजूद है। सो इट मींस कि जहां पे आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत है, दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और मजीद जो फ्यूचर वॉरफेयर के अंदर जो इन्वेस्ट करने की जरूरत है, ईरान के पास या तो अभी वो टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है या ईरान को ज़ाहिर बात है कोशिश करनी पड़ेगी। सो ईरान ने सारे मकासद अचीव किए हैं, दौड़े भी लगवाई हैं, पैगाम भी दिया है, अपने लोगों को भी खुश किया है, और एट द सेम टाइम जो हिट ना कर पाना और उससे कोई बड़ा नुकसान ना होना जो है वो जारी बात है वो ईरान की शॉर्ट कमिंग है। सो इसमें डिफरेंट डेफिनेटली सिग्नलिंग हर एंगल से मौजूद है। राइट जो मुशाहिद हुसैन सईद साहब ने कहा कि अब वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रिविजिट करेंगे, डू यू बिलीव कि ऐसा कुछ होगा? देखिए, जब से जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो है, जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उसे विड्रॉ कर गई थी और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उसके ऊपर कंटिन्यूटी रखी, तो मेरा ख्याल है कि ईरान ऑलरेडी कंसिडर करता है कि इसमें जो हसन रूहुल्लाह जो थे, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे ईरान के, वो उनकी बड़ी कोशिश थी कि हम वो एक मॉडरेट प्रेसिडेंट थे कि हम कोशिश करें ईरान अमेरिका के साथ करीब होने की, और उस वक्त ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन भी समझती थी कि हमें करीब होना चाहिए ईरान के, क्योंकि हमारी 50 साल की जो सैंक्शंस है ईरान के ऊपर कोई लंबा चौड़ा कारआमद नहीं आ सकी। तो मुझे ऐसे लगता है कि ईरान जो है वो अपनी उसी वक्त से काम शुरू कर रहा है जब से ट्रंप ने जो है वो वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच डॉक्टर चीमा फॉर गिविंग अस इन डेप्थ एनालिसिस।